नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने नोटबंदी पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है और अब आपको बता दें कि आरबीआई ने घोषणा की है कि 2000 के नोट अब मार्केट में नहीं रहेंगे। जिनके भी पास ये 2000 का नोट हो, ये अभी फिलहाल चलन में रहेगा और इसको आप 30 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। इसके बदले में आप 500 के नोट बैंकों से ले सकते हैं। तब तक ये नोट रहेंगे, लेकिन एक बार में मात्र 2-2 हजार के 10 नोट आप बदल सकते हैं। नोटबंदी को लेकर के जिस तरह से घोषणा हुई उसके बाद से, लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट राजनीतिक दलों को पड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों को पड़ रहा है। तो आखिरकार सवाल यह भी है कि आखिर मोदी सरकार ने यह नोट बंद क्यों किया। 2000 के नोट से क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो इसको बंद करने की नौबत आ गई? ऐसी क्या जानकारी सरकार के पास थी जिसके आधार पर इसको बंद किया गया? तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किन कारणों के चलते इस नोट को बंद कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, नोटबंदी का एक कारण तो यह भी है कि जो काला धन लोगों के पास जमा होता है, काला धन को नोट बंद करने के लिए एक साधन माना जाता है। जैसे ही नोटबंदी होती है, पुराने नोट जिन्होंने भी जमा की होती है, जमाखोरी की होती है, वो नोट उनको बाहर निकालने पड़ते हैं, बैंकों तक लाने पड़ते हैं और फिर जो काला धन रखने वाले लोग हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि नोटबंदी कोई देश में पहली बार नहीं हुई है। हमारे देश की आज़ादी के पहले भी, ब्रिटिश काल जब यहाँ था, तब भी इसी तरह काला धन को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और एक बार मोरारजी सरकार जब थी, मोरारजी देसाई की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, उस समय भी नोटबंदी की गई थी इसी बात को देखते हुए। और आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि जो कांग्रेस आज मोदी सरकार की नोटबंदी पर सवाल उठा रही है, यही कांग्रेस की सरकारों में इस देश के अंदर जो नोट चलते थे, तो उस समय आपको बता दूं कि 10,000 का नोट भी हमारे देश में चलता था। 10,000 का नोट, जी हां, आज 2,000 का नोट है। जब मोरारजी देसाई सरकार थी उस समय 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट चलते थे। भ्रष्टाचार में उनका इस्तेमाल हो रहा था, काला धन जमा पूंजी करने में इस्तेमाल हो रहा था और तब यह तय हुआ कि इसको बाहर निकाला जाए। मोदी सरकार आई तो पिछले 65 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी। 500 के और 1000 के नोट जमा थे और देश के अंदर काला धन आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आतंकवादियों के द्वारा बड़े नोट इस्तेमाल हो रहे थे। वहीं ड्रग का तस्करी करने वाले लोगों को ये इस्तेमाल हो रहा था और 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग इस धन को उपयोग कर रहे थे। तो मोदी ने यह तय किया, आधी अधूरी उस समय तैयारी थी, तैयारी पूरी नहीं थी। कर्मचारी और जो अधिकारी है वो सिस्टम में बैठे हुए लोग पहले वाली सरकारों के थे और इसलिए जनता को कुछ अव्यवस्था हुई। लेकिन अब जिस तरह से ये नोट बंद किया गया है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले लगभग 6-7 महीने से एटीएम के अंदर से ये 2000 का नोट नहीं निकल रहा है। बैंकों में ये इंफॉर्मेशन आ गई थी कि बैंकों के पास जैसे ही 2000 का नोट आता है वो उसको आरबीआई में जमा कराते रहे और आरबीआई से नए नोट छपने बंद हो चुके थे। ये नए नोट नहीं दिए जा रहे थे और इसको लेकर के आपको बता दें कि ये कारण बताया गया कि क्योंकि एक नोट जो होता है उसकी एक उम्र है और वो उम्र है 5 साल। तो आखिरी जो नोट 2000 के नोट छपे थे वो 2017 में छपे और 2017 में छपे, तो अभी देख लीजिए आप, उसका टाइम पूरा हो चुका है। और इसीलिए ये जो है 8 नवंबर 2016 को जब पहली नोटबंदी हुई थी, उसके बाद अब ये नोटबंदी है क्योंकि सरकार ये पहले से मानकर चल रही थी कि 2000 का नोट उनको मार्केट में नहीं रखना। स्वामी रामदेव ने एक बार इस मुद्दे को उठाया था। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने 0 आवर्स में संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया था कि ये जो नोट हैं ये जब पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के यूज में नहीं है। आमतौर पे आदमी के पास अगर 2000 का नोट आ जाता भी था तो उसको खुलाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। कई बार आपको 100-200 रुपए का सामान लेना है, दुकानदार के पास कभी वो 2000 के खुले भी नहीं होते थे। आम आदमी 500 और 100 का नोट ज्यादा प्रयोग में कर लाता है।
तो फिर सवाल उठ रहा था कि इस 2000 के नोट की जरूरत किसको है। तो आपको बता दूं, सुशील मोदी ने जब यह मुद्दा उठाया था संसद में, तो उन्होंने कहा कि ये जो नोट है ये ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग, इसी तरह काला धन का व्यापार करने वाले, ड्रग का धंधा करने वाले और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा 2000 का नोट जो प्रयोग हो रहा था वो राजनीतिक दलों के लिए भ्रष्टाचार करने का एक साधन बन गया था। रिश्वत में नोट लेने हैं, 2000 की गड्डी लेनी है और उसको बैग में आसानी से रख लीजिए, करोड़ों रुपया एक ही बैग में आ गया। यह भ्रष्टाचार राजनीतिक दल कर रहे थे। चुनाव है, चुनावों में इन नोटों का इस्तेमाल हो रहा था और इसीलिए सुशील मोदी जी ने यह सवाल उठाया था संसद के अंदर और इसी पर यह ध्यान दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में पैच इसको लेकर के तैयारी चल रही थी और उस तैयारी में 2000 के नोट जैसे ही बैंक में जाते गए उसको जमा कर दिया गया और इसके कारण से अब इस पर जो प्रहार हुआ है, अब आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा इसमें कांग्रेस को दिक्कत है। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान का मुख्य रूप से चुनाव आ रहा है और इसके अलावा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी में कई पार्टियों ने नोटों के बंडल और जखीरा रखा हुआ था। आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में एक ईडी ने छापा मारा था जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक इत्र का व्यापारी, उसके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, आजकल वो जेल में बंद है। अर्पिता मुखर्जी उनकी खासम खास थी और उसके घर से उस समय करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और 29 करोड़ का कैश और 50 लाख का सोना मिला था। और जब अर्पिता मुखर्जी को पकड़ा गया तो उन्होंने कहा साहब मेरे तो पैसे ही नहीं है, ये तो पार्थ चटर्जी और बाकी कई मंत्रियों ने एक तरह से जैसे बैंक में चेसिस रूम होता है जहां कैश रखा जाता है, अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट को इस्तेमाल किया गया। उस फ्लैट में ताला लगा रहता था, नोटों की गड्डियां आकर वहां रखी जा रही थी और तैयारी थी 2024 के लोकसभा चुनाव की। तभी एजेंसियों के कान खड़े हो गए कि एक टीएमसी पार्टी जो कि पश्चिम बंगाल में केवल राजनीति करती है वो तैयारी कर रही है 2024 की। और तैयारी कब से कर रही है तो आप समझ लीजिए छापा 2022 में पड़ा, यानी कई साल से जो पार्टियां चुनाव लड़ना चाह रही है वो नोटों के बंडल का जखीरा इकट्ठा कर रही है। तो कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, सोचिए कांग्रेस ने कहां कहां और कितना 2000 का नोट इकट्ठा कर रखा होगा, ये कल्पना करके ये पता लग जाता है, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है। मैं कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा रहा, ना मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत है, लेकिन आपको बता दूं जो सुशील मोदी जी ने संसद के अंदर आंकड़े रखे थे, आप उन आंकड़ों को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोदी ने 2000 का नोट क्यों बंद किया है। आप जितने लोग हमारे दर्शक हैं वो बताइए कि आपके घर में 2000 का नोट कितने रखे हुए हैं। 2000 का नोट बंद होने से आप में से कितने लोगों को प्रॉब्लम है, जबकि 30 सितंबर तक आप अपने नोट आराम से बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आप एटीएम पे जाइए, एटीएम के थ्रू भी जो नोट जमा होते हैं उन एटीएम में आप जमा कर दीजिए। बैंक में जाएंगे तो 10 नोट एक बार में जमा कर सकते हैं, तो आपके नोट धीरे से बदल जाएंगे और वो टाइमिंग इसलिए दिया गया है। यदि आपके पास कई करोड़ रुपया रखा है तब तो ये पूछना लाजमी बनता है कि आपने वो घर में कैश क्यों रखा था, क्योंकि घर में कैश रखने की एक लिमिट है और आप उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में 31 मार्च 2018 के आंकड़े हैं कि 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में भारत के अंदर थे। 31 मार्च 2023 का आंकड़ा है, मतलब आप समझ लीजिए 18 से 23 के बीच का। तो 31 मार्च 2023 में जो नोट है 2000 के वो सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ है, यानी मार्केट में कुल नोट जितने छापे गए उसका 10% के लगभग रह गया। अब ये जो 10% के लोग हैं, इसके अलावा आपको बता दूं कि 2018 में 2000 के नोट की छपाई बैंक ने बंद कर दी, आरबीआई ने बंद कर दी। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह तय हुआ कि ये नोट वापस लिए जाए, क्योंकि 5 साल एक नोट की उम्र है। 18 में लास्ट छपाई हुई थी, 23 चल रहा है,
तो इन नोटों को बैंकों में आते रहेंगे और हम बैंक में जमा करते रहेंगे। इसके बदले में जिसको चाहिए 500, 100 बाकी के नोट देंगे। अब जब ये नोटबंदी हुई है, इस नोटबंदी को लेकर के आपको बता दूं कि आंकड़े जो संसद में पेश हुए वो बता रहे हैं कि 2000 के नोट 181 करोड़ नोट, 181 को 2000 से गुना कर लीजिए, मैं 2000 के नोट की बात कर रहा हूं। 181 करोड़ 2000 के नोट अभी भी लोगों के पास हैं, जो सर्कुलेशन में नहीं है, क्योंकि सर्कुलेशन में बैंक गया, बैंक में जाते ही वो डिपॉजिट हो गया। बैंक से आपको 2000 का नोट 2018 के बाद से नहीं मिल रहा है, ये आपने गौर किया होगा। तब ये जो नोट है 181 करोड़ नोट 2000 के, ये कहां जमा है? कहीं तो है, क्योंकि बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि ये नोट हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं। तो ये किसके पास है? क्या ये राजनीतिक दलों के नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए, पब्लिक में बांटने के लिए और इससे जो है प्रचार प्रसार में देने के लिए, नेताओं को खरीद फरोख्त करने के लिए ये रखा हुआ है? या ड्रग के व्यापारियों के पास है, या आतंकवाद फैलाने के नाम पर है? कहां है? अब इसको खोजना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए ईडी के छापे जब पड़ते हैं तो आपको याद होगा, जब ईडी के छापे में छापेमारी होती है तो ये नोट पकड़े जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो नोट पकड़े गए, इसमें जैसा मैंने कहा कि जब पार्थ चटर्जी के पास से जो 29 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया, उसको मिनी ट्रक में भरकर ले जाया गया। इसी तरह कांग्रेस के नेताओं के यहां छापे पड़े और ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब इसमें खास बात यह है कि ये जो नोट बरामद होते हैं, इसके बाद ये नेता हिसाब किताब नहीं दे पाते हैं ये कहां से आया, लेकिन ये नोट को ट्रेस करना बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए इसका एक ही तरीका है, जब सरकार के पास ये आंकड़े आ गए कि 181 करोड़ के नोट जो है मार्केट में लोगों ने जमा कर रखे हैं, तो बाहर लाने का एक ही तरीका है, नोटबंदी कर दीजिए। अब ये 181 करोड़ जो 2-2000 के नोट लोगों के पास, जिनके भी पास है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आतंकवादी या ड्रग माफिया हो, अब उनकी मजबूरी है कि या तो ये 30 सितंबर तक इसको बैंकों में लाएं, और लाएंगे तो इकट्ठा लाएंगे तो हिसाब देना पड़ेगा, और एक बार में लाएंगे तो 10 नोट ही जमा होंगे। और जो पहले लोगों ने खेल कर दिया था कि रिक्शे वाला हो या बाकी कोई हो, उसको लाइन में खड़ा कर दिया, बाकी के आधार कार्ड लगा दिए, अब ये खेल नहीं चलेगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट आपका जैसे ही आधार कार्ड लिंक होगा, उसकी एंट्री होगी तुरंत, तत्काल, और इससे ये पता लग जाएगा कि अगली बार आप फिर आए हैं। तो जब ये पैसा आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन में आएगा और जैसे ही 3 लाख की लिमिट पार की, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि बताइए आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो जिसके बदले में आप नोट बदलने में लगे हुए हो, आपको जेल हो सकती है यदि किसी और के नोट आपने बदले। तो कोई किसी दूसरे की मुसीबत अपने मोल क्यों लेगा, एक बात। और इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए अब वो जो नोटों की गड्डियां इन्होंने 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए रखी हुई थी ना, वो सब कबाड़ा हो जाएंगी। या तो वो अब उन्हें बैंक में जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देंगे तो सरकार को पैसा आएगा और वो नोट उन्हें जमा ही कराने पड़ेंगे। तो 2024 का जब चुनाव आएगा तो ये 2000 का नोट किसी को देखने को नहीं मिल रहा। 500 के नोट ले जाओगे, ज्यादा पैसा ज्यादा जगह घेरेगा, तो वो जब चेकिंग होगी तो पकड़ में आएगा। दूसरा, जो ड्रग माफिया है, जो 2 नंबर का काम करते हैं, अब वो भी नजर में आसानी से आएंगे। सवाल यह है कि जब ये देश के भलाई के लिए काम किया जा रहा है, तब विपक्ष को दिक्कत क्या है? राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि नोटबंदी गलत कानून के तहत हुई है जी, और इसमें यह कहा गया कि साहब ये तो होना ही नहीं था जी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं कि इसको लेकर के जब केस डाला गया था तो कई एप्लीकेशन डाल दी गई
कि साहब सरकार से पूछिए कि ये क्यों जो है इसमें किया गया है। अब आपको बता दें कि इसके कारण से जो पहली नोटबंदी मोदी सरकार ने की थी और डिजिटल ट्रांजैक्शन जब होने लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन से भारत का एक तो फायदा यह है कि हमको नोट छापने के लिए जो पेपर लाना पड़ता है वो विदेश से आता है और उसमें भी पैसा खर्च होता है, वो पैसा हमारा बचा। दूसरा, आज गांव में चले जाइए, इंटीरियर पहाड़ पे चले जाइए, सब्जी वाला, फल वाला, पान वाला, चाय बेचने वाला, छोटे से छोटा दुकानदार भी अब यूपीआई के थ्रू वो पैसे लेता है। और इसके कारण से आपको बता दूं कि केवल एक तिमाही का आरबीआई का जो आंकड़ा है वो गौर करने लायक है कि वो 38,320 अरब रुपया ये डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ है और ये दुनिया में नंबर 1 है कि हम यूपीआई के थ्रू पैसा लेन देन कर रहे हैं, जिसमें छोटे से छोटा दुकानदार भी है जो सब्जी बेच रहा है। चिदम्बरम ने उस समय मोदी सरकार का मजाक उड़ाया था कि साहब आप यूपीआई की बात कर रहे हैं, आप मोबाइल से पेमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों के पास तो मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है गांव में। तो आज जान लें कि लगभग 90 करोड़ लोगों के पास खुद का फोन और इंटरनेट से जुड़े हुए उनके फोन हैं, फोन के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो चिदम्बरम जी जो मजाक उड़ा रहे थे वो अभी भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2000 का जो नोट है उसको 500 और 1000 के बदले में ये बैकअप के तौर पर कवर करने के लिए मोदी सरकार लाई थी। हम तो पहले ही कह रहे थे 2000 का नोट बेकार है और अब जो है हमें लग रहा है कि ये सरकार 1000 का नोट लाएगी। 2000 का नोट तो मूर्खतापूर्ण निर्णय था, इनको मूर्खतापूर्ण निर्णय लग रहा है, जबकि ये सरकार की योजना थी कि जिस दिन 2-2 हजार के नोट ये राजनीतिक नेता इकट्ठे कर लेंगे उस दिन मोदी जी एक बार फिर से प्रहार करेंगे। और इसलिए अब वो नोट कबाड़ा जिन जिन के हुए हैं उनका रोना तो लाजमी बनता है। भाई मेरे पास तो 2000 का एक भी नोट नहीं है तो मैं क्यों रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो बैंक में भी नहीं जाना क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मैंने पिछले 2-3 साल से ट्रांजैक्शन जितनी की है, एटीएम से 500 का नोट निकलता है, 100 का, 2000 का निकल ही नहीं रहा, बैंक से मिल नहीं रहा, तो मेरे पास कहां से आया। मेरे पास 2 नंबर की कमाई नहीं है। तो आप जो दर्शक है, आपके पास किसी के पास हैं क्या 2-2 हजार के? थोड़े बहुत होंगे, 3 लाख तक जैसे मैंने कहा, उसमें तो टैक्स आपसे पूछेगा ही नहीं बैंक, आप जाइए बदल ले आइए। लेकिन अब सवाल यह है, दिक्कत किनको है? दिक्कत उन लोगों को है जिन लोगों के पास नोटों का जखीरा, जिन्होंने दीवारों में चिनवा रखा है, जिन्होंने बिस्तरे के नीचे छुपा रखा है, जिन्होंने कहीं अपने फ्लैटों में केवल फ्लैट इसलिए खरीद रखा है कि वहां नोटों के बंडल रख सके। दिक्कत उनको है, उन लोगों के ऊपर प्रहार हुआ है। और आपको यह भी बता दूं कि ये नोटबंदी, जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों के टाइम में हुई थी, पहली बार 1946 में हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के जो भारत के वायसराय थे, 12 जनवरी 1946 को उन्होंने नोटबंदी करी थी। 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे। 1978 में मोरारजी देसाई ने नोटबंदी करी थी। 16 जनवरी 1978 को 1000, 500 और 10,000 के नोट बंद किए थे। तो इस पर 58 याचिका सुप्रीम कोर्ट में तब डाल दी गई जब मोदी जी ने पहली बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को की थी कि साहब मोदी की नोटबंदी गलत है। मोरारजी देसाई कर दें तो कोई बात नहीं, अंग्रेजों के समय में हुआ कोई बात नहीं, दुनिया के कई देशों में होता है, लेकिन इस पर एप्लीकेशन डाल दी गई और सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा सरकार को क्लीन चिट मिली। लेकिन फिर भी आप जो है इसकी बात करेंगे तो सरकार ने अभी तक, आपको बता दूं, लगभग अभी तक 1.5 लाख करोड़ रुपया संपत्ति जब्त की है, लोगों के घर से बरामद की है। और ये वो है जो काला धन लोगों ने जोड़ के रखा था। अब उन्हीं लोगों के ऊपर ये प्रहार हुआ है। तो कारण तो ये बताए गए हैं कि नोट पुराने हो गए थे, इसलिए इसको बंद करना जरूरी था, 5 साल की उम्र पूरी हो गई थी। फिर जो है ये बताया गया कि सर्कुलेशन में नहीं थे, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया था, छपाई बंद हो गई थी। लेकिन असली रीजन इसमें यह है कि 2024 का चुनाव ये मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए महत्वपूर्ण है कि साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए। सरकार के पास ये जानकारी थी कि सर्कुलेशन में बंद होने के बावजूद भी 181 करोड़ नोट 2-2 हजार के लोगों ने जमा करके कहीं रखे हैं और उनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक ही रास्ता है, नोटबंदी। और इसलिए
ये नोटबंदी कर दी गई है, इससे आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम उनको है जिन्होंने वो नोटों का जखीरा जमा करके रखा हुआ है। उनके वो नोट कबाड़ा हो जाएंगे, या तो उनको पब्लिक में बांटने पड़ेंगे, या तो बैंकों में आएंगे, कायदे से टैक्स जमा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कड़ा प्रहार विपक्ष के ऊपर हुआ है। एक तरफ से ये सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहिए कि ये नोटों का सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने कर दिया है, जिसको लेकर के सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि नोटबंदी बेकार है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बेकार है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर से बाहर आ गया है और ये गरीब विरोधी है। समझ में नहीं आता भाई, गरीब विरोधी कैसे है? गरीब आदमी को तो 2-2 हजार के नोट देखने के दर्शन के लिए तरस जाता है वो। तो कुल मिलाकर के बौखलाहट समझ में आ रही है, लेकिन ये साफ हो गया है कि मोदी ने बहुत दूर की कौड़ी खेली है और ये कड़ा प्रहार भ्रष्टाचारियों पर मोदी ने किया है। वंदे मातरम।